सभी मित्रों को जय श्री हरि। आज हम गुरुवार व्रत की एक प्रेरणादायक कथा सुनेंगे जो भगवान विष्णु और उनके अवतार गुरुवार बृहस्पति देव की महिमा से भरी हुई है। ये व्रत सुख समृद्धि, वैवाहिक जीवन की खुशहाली और ज्ञान प्राप्ति के लिए किया जाता है। इस कथा को सुनने मात्र से ही भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और जीवन में शुभ फल प्रदान करते हैं। ये धन, बुद्धि और आनंद से भर देता है। जिनके विवाह में रुकावटें आ रही हों या दाम्पत्य जीवन में कठिनाइयां हों, उनके लिए ये व्रत बेहद फायदेमंद साबित होता है। शास्त्रों में वर्णन है कि जो व्यक्ति श्रद्धा से गुरुवार व्रत की कथा सुनता है, उसे कठोर तप और पूजा से मिलने वाला फल प्राप्त होता है। प्रिय मित्रों, कथा को अंत तक जरूर सुनें। श्री हरि की कृपा पाने के लिए कमेंट में जय श्री हरि जरूर लिखें। अब शुरू करते हैं इस पवित्र कथा को। बहुत पुरानी बात है उस समय की, जब धरती पर धर्म की जड़ें मजबूत थीं, लेकिन इंसान के जीवन में दुखों की आंधी रुकने का नाम नहीं लेती थी। एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था करुणानगर। नाम शायद इसलिए क्योंकि वहां हर जीव पर गरीबी की ऐसी छाप लगी थी मानो भाग्य ने खुद आकर उन्हें श्राप दिया हो। इसी गांव की धूल भरी सड़कों पर एक गरीब महिला रहती थी। उसका नाम था सरला। नाम तो सरला था, जिसका मतलब होता है सरल, लेकिन उसका जीवन इतना जटिल, इतना दुखों से भरा था कि सरलता शायद सिर्फ उसकी आत्मा में बची थी। सरला, हे भगवान, क्या बताऊं उस अभागी की कहानी। उसके दिल का दर्द इतना गहरा था कि वो उसे किसी इंसान से कह नहीं सकती थी। किसे सुनाती? गांव वाले तो उसे देखकर मुंह फेर लेते थे। वे कहते, ये बदकिस्मत हमेशा काली छाया की तरह भटकती रहती है। वह दर दर की ठोकरें खाती थी। कभी एक मुट्ठी अनाज के लिए किसी अमीर के दरवाजे पर घंटों खड़ी रहती, कभी नदी के किनारे सूखी टहनियां बीनने मीलों पैदल चलती ताकि रात का चूल्हा जल सके, लेकिन चूल्हा अक्सर ठंडा ही रहता था। भाग्य ने सरला के साथ ऐसा खेल रचा था कि नैतिकता, धर्म या किसी इंसान की मदद से भी उस दुख से निकलना नामुमकिन था। उसके पास न कोई सहारा था, न कोई धन। फटे पुराने कपड़े जिन पर अनगिनत पैच लगे थे, वही उसके शरीर को ढकते थे। घर क्या था? मिट्टी की गिरती हुई कुटिया जिसमें छत के नाम पर सिर्फ टूटी खपरेलें थीं, जहां से चांद और तारे सीधे झांकते थे। लेकिन सुनो, इस अपार दुख, इस भयंकर गरीबी के बीच भी सरला ने अपने दिल में एक ज्योति जलाए रखी थी। वो ज्योति थी सनातन धर्म और प्रभु श्री हरि विष्णु के प्रति अटूट विश्वास की। सरला हर गुरुवार का व्रत रखती थी। ये व्रत उसके लिए सिर्फ रस्म नहीं था, ये उसके जीवन का आधार था। उस टूटे हुए संसार में उसकी एकमात्र उम्मीद की किरण। गुरुवार यानी बृहस्पति देव और भगवान विष्णु का दिन। जिस दिन लोगों के घरों में स्वादिष्ट व्यंजन बनते थे, उस दिन सरला के घर में अनाज का एक कण भी नहीं होता था। वो खाली घर कल्पना करो, सुबह होती और सरला उठती। पेट की आग इतनी तेज होती कि लगता अब जान निकल जाएगी, लेकिन वो अपने सूखे होंठों पर एक मुस्कान लाने की कोशिश करती। हे नारायण, आज फिर गुरुवार है। वो अपनी थकी हुई देह को खींचती हुई पास के तालाब तक जाती, ठंडे पानी में स्नान करती, मानो उस पानी में डुबकी लगाकर वो अपने सारे दुख धो डालना चाहती हो। लेकिन दुख कहाँ धुलते हैं, वे तो आत्मा से चिपके रहते थे। स्नान के बाद जब गांव की दूसरी महिलाएं अपने घरों में शुद्ध घी का दीपक जलाती, तब सरला अपने घर के आंगन में लगी तुलसी के चौकी के पास बैठ जाती। उसकी तुलसी का पौधा भी उसकी तरह ही कमजोर था, मुरझाया हुआ, लेकिन पूजनीय। सरला के पास पूजा के लिए क्या था? न हल्दी, न रोली, न चावल, न फूल, कुछ नहीं। वो सिर्फ एक लोटा पानी भरती जो उसने बड़ी कठिनाई से पड़ोसी के कुएं से मांगा होता, और जब वो पानी तुलसी पर चढ़ाती तो उसके दिल का भाव, उसकी तपस्या, उसकी भक्ति ऐसी उमड़ती कि उस पानी में साक्षात अमृत का तेज आ जाता। प्रभु, मेरे घर में कमी हो सकती है, हाँ हो सकती है। मेरी कुटिया में अनाज नहीं है, मेरे शरीर पर कपड़े नहीं हैं, लेकिन सुनो, मेरी भक्ति में नहीं, मेरी भक्ति में कमी नहीं होगी, यह मैं आपको वचन देती हूँ मेरे नारायण। वो ये शब्द उस पीड़ा के साथ कहती कि उसकी आंखें भर आती। वो अपने आंसुओं को तुलसी की मिट्टी में मिला देती। वे आंसू सिर्फ पानी नहीं थे, वे उसके सालों के जमा दुख थे, उसकी अनकही पीड़ा थी, उसका चुप तप था। सरला का जीवन एक सबक था, एक सबक उन लोगों के लिए जो छोटी छोटी बातों पर ईश्वर से शिकायत करते हैं। वो हर पल दुख सहती थी, लेकिन शिकायत नहीं करती थी। एक बार की बात है, गांव में भयानक सूखा पड़ा। जो थोड़े बहुत अमीर थे, उनके भी गोदाम खाली होने लगे। सरला की हालत तो और भी बुरी हो गई।
1 हफ्ते से उसने अनाज का एक दाना भी नहीं खाया था, सिर्फ पानी पर ही जीवन टिका था। अगला गुरुवार आने वाला था। सरला को रात भर नींद नहीं आई। वो सोचती रही, हे प्रभु, कल मैं व्रत कैसे रखूंगी? शरीर में इतनी ताकत भी नहीं कि कल सुबह उठकर तुलसी को पानी भी दे सकूं। कहीं मैं बेहोश ना हो जाऊं। लेकिन अगले दिन आंख खुलते ही उस गरीब महिला के चेहरे पर एक अजीब सी चमक आ गई। नहीं, ये चमक भूख की नहीं थी, ये चमक थी संकल्प की। वो सुबह उठी, शरीर कांप रहा था। पेट की आग, हाँ, वो आग इतनी तेज थी कि उसे लगा उसके अंदरूनी हिस्से जल रहे हैं। दर्द, अपार दर्द। ये वो दर्द था जिसे वो किसी को बता नहीं सकती थी। अगर वो किसी से कहती कि मुझे बहुत भूख लगी है, तो गांव वाले कहते, अरे ये तो नाटक करती है। सरला को उस दिन 1 मुट्ठी आटा चाहिए था, सिर्फ 1 मुट्ठी, क्योंकि व्रत के पारण के बाद तुलसी जी का प्रसाद लगाने के लिए उसे थोड़ा सा भोग बनाना था, चाहे वो पानी में घुला हुआ आटे का पतला टुकड़ा ही क्यों ना हो। वो निकली दर दर की ठोकरें खाने। पहले वो गांव के सरपंच के घर गई। मालिक, मेरे नारायण का व्रत है, क्या कृपा करके 1 मुट्ठी आटा दे देंगे? मैं कल ही लौटा दूंगी। सरपंच ने उसे डांटा, जा, यहाँ नाटक मत कर। तेरा नारायण भूखा रहेगा तो मेरा क्या बिगड़ेगा, भाग यहाँ से। फिर वो एक व्यापारी की दुकान पर गई। सेठ जी, ये देखिए, मेरे पास ये तांबे की पुरानी कटोरी है, इसे रख लीजिए और इसके बदले मुझे सिर्फ 1 मुट्ठी आटा दे दीजिए। व्यापारी ने कटोरी को देखा, उसे फेंका और सख्ती से कहा, तेरी टूटी कटोरी का मूल्य तेरी भक्ति का मूल्य, यहाँ से जा। सरला, तेरा पेट भरने का जिम्मा मैंने नहीं लिया है। सरला का दिल चीख उठा, हाय, ये इंसान की दया, ये इंसान का व्यवहार। वो रोना चाहती थी, जोर जोर से चिल्लाना चाहती थी कि मैंने कौन सा पाप किया है प्रभु, कि मैं इतनी भी नहीं कमा पाती कि अपने नारायण को 1 चुटकी प्रसाद चढ़ा सकूं। लेकिन वो रोई नहीं, उसने अपने आंसुओं को अंदर ही पी लिया। उसका दुख, उसका संताप उसने अपने दिल के सबसे गहरे कोने में दबा लिया। वो जानती थी, अगर उसने लोगों के सामने रोना शुरू कर दिया तो वे उसे पागल कहेंगे। वो तपस्या कर रही थी, भूख की तपस्या, चुप्पी की तपस्या। शाम होने लगी। सरला की आंखों में हताशा छाने लगी। अब क्या होगा? व्रत टूट जाएगा? नहीं, उसने मन में ठान लिया, आज भोजन न मिले तो न मिले, लेकिन तुलसी जी के चरणों में पानी तो चढ़ाऊंगी ही, और व्रत का संकल्प किसी भी हाल में नहीं टूटेगा। बहुत थक कर वो गांव के बाहर एक पीपल के नीचे बैठ गई और रो पड़ी। ये रोना इंसानों के डर से नहीं था, ये रोना था खुद नारायण के सामने अपना दुख जाहिर करना। हे पीताम्बर वाले, क्या आप मुझे देख रहे हैं? क्या आप सुन रहे हैं मेरे दिल की पुकार? मुझे भोग की फिक्र नहीं है प्रभु, मुझे तो ये डर है कि लोग कहेंगे, देखो सरला का भगवान कितना निर्दयी है, जिसने उसे भूखा मरने के लिए छोड़ दिया। मेरे घर में कमी हो सकती है, भक्ति में नहीं, लेकिन मेरी इस परीक्षा की मियाद कब खत्म होगी? अचानक उसे गांव के आखिरी छोर पर एक बूढ़ी मांझी की याद आई, जो बेहद गरीब थी, लेकिन उसका दिल सोने का था। वो बूढ़ी मांझे खुद भी 2 दिन से भूखी थी, लेकिन शायद उसके पास थोड़ा सा सूखा आटा रखा हो। सरला आखिरी बार अपने लड़खड़ाते पैरों को घसीटती हुई उस ओर बढ़ी। उसके पैरों में छाले पड़ चुके थे, दर दर की ठोकरें खाने से उसके घुटने घायल हो चुके थे। वो अपनी देह को नहीं, अपनी भक्ति को आगे बढ़ा रही थी। बूढ़ी मांझी ने सरला की हालत देखी, उनके आंसू निकल पड़े। अरे सरला, तू क्यों आई? तू तो खुद कितनी भूखी है। सरला ने हाथ जोड़े, मांझी, आज गुरुवार है, मुझे बस थोड़ी सी मदद चाहिए, तुलसी जी को भोग लगाना है, क्या तुम्हारे पास? मांझी की आंखों में दया भर आई। उन्होंने अपना टूटा हुआ बक्सा खोला। उसमें सिर्फ इतनी ही चीज़ बची थी जिससे मांझी खुद एक वक्त का भोजन कर सकती थी। मांझी ने अपना भविष्य दांव पर लगा दिया। उन्होंने सरला को मुट्ठी भर सूखा खुरदुरा आटा दिया। ले बेटी, ये सूखा आटा ले जा, लेकिन इसे देखकर रोना मत, ये भगवान का प्रसाद मानकर ले मुट्ठी भर आटा। सरला के लिए वो आटा नहीं था, वो तो साक्षात स्वर्ग से उतरा हुआ अमृत था। वो उस बूढ़ी मांझी के पैरों में गिर पड़ी और बार बार शुक्रिया कहा। सरला उस मुट्ठी भर आटे को अपने आंचल में कस कर बांधकर वापस अपनी कुटिया की ओर दौड़ी। अब अंधेरा हो चुका था, उसे अब जल्दी से अपनी पूजा पूरी करनी थी। उसने जल्दी से अपनी कुटिया साफ की, तुलसी की चौकी के पास बैठी, उस आटे में थोड़ा पानी मिलाया और एक छोटी सी लोई बनाकर रखी। बस यही मेरी पूंजी है मेरे देव, ये निष्कलंक, ये सच्चे प्रेम की भेंट, इसे स्वीकार कीजिए। वो एकाग्र मन से दिल की गहराई से भगवान विष्णु का ध्यान करने लगी। उसकी तपस्या इतनी तेज थी, उसका दुख इतना गहरा था कि सृष्टि हिल उठी। उधर वैकुंठ धाम में भगवान विष्णु अपने सिंहासन पर विराजमान थे। उन्होंने माता लक्ष्मी की ओर देखा और धीरे से मुस्कुराए। प्रिया, आज मेरी एक भक्त, ऐसी भक्त जिसका प्रेम मुझ पर बिना किसी लालच के बरस रहा है, वो गहरे संकट में है। उसने दर दर की ठोकरें खाई हैं, लेकिन मेरी भक्ति नहीं छोड़ी। अब वक्त आ गया है कि जाकर मैं उसके दुखों का अंत करूं और पलक झपकते ही
क्षीर सागर के स्वामी ने एक बहुत बूढ़े तेजस्वी पीतांबर पहने संत का रूप लिया। उनके नेत्रों में हजारों सूर्यों का प्रकाश था, लेकिन उनका चेहरा दया से भरा था। संत चलते चलते सरला की कुटिया के पास पहुंचे। जिस समय संत पहुंचे, सरला अपने आंसुओं में डूबी तुलसी को नमन कर रही थी। वो इतनी डूबी थी कि उसे संत के आने की आहट भी नहीं हुई। संत ने धीरे से पुकारा, नारायण नारायण, भिक्षा दे दो। सरला चौंक कर खड़ी हुई। उसने देखा एक चमकदार संत उसके द्वार पर खड़े हैं। वो शर्मिंदा हो गई। हाय, आज गुरुवार है और वो किसी को भिक्षा भी नहीं दे सकते। प्रणाम महाराज। सरला ने कांपते हाथों से संत को पानी पीने को दिया। महाराज, आप मेरे द्वार पर आए, ये मेरा भाग्य है, लेकिन मैं अभागी हूँ। मेरे घर में अनाज का एक कण भी नहीं है। मैंने खुद कई दिनों से कुछ नहीं खाया है। आप कृपा करके दूसरे द्वार पर जाएं। संत भगवान विष्णु मुस्कुराए। उनकी मुस्कान में पूरे ब्रह्मांड का रहस्य छिपा था। नहीं बेटी, मैं बहुत दूर से आया हूँ, मेरी थकान मिटाओ। और क्या तुमने अभी अभी तुलसी जी को कोई भोग नहीं लगाया? क्या तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है? सरला की आंखों में फिर पानी भर आया। उस संत ने उसके जख्म को छू लिया था। महाराज, आप तो साक्षात देव जैसे लग रहे हैं। मैं आपसे झूठ नहीं बोलूँगी। मेरे पास सिर्फ ये एक मुट्ठी सूखा खुरदुरा आटा है। ये भी मैंने बड़ी मुश्किल से किसी से मांगा है। इसे मैंने आज रात अपने पारण के लिए रखा था, लेकिन अगर आप इसे ले लें तो मेरा सौभाग्य होगा। सरला ने अपने आंचल से वो मुट्ठी भर आटा निकाला। वो आटा इतना कम था कि संत की हथेली पर भी पूरा न समाता। सरला ने बहुत भावुक स्वर में कहा, महाराज, मेरी भक्ति में कमी नहीं है, लेकिन मेरी किस्मत ने मुझे ये दुख दिया है। इस आटे को अमृत समझिए, दिल के भाव देखिए, चीज़ की मात्रा नहीं। संत ने उस आटे को अपने हाथ में लिया। उन्होंने आंखें बंद की। ये पल वो पल था जिसने सरला के जीवन की दिशा बदल ली। संत ने आंखें खोली। उनके चेहरे पर पहले से ज्यादा चमक थी। उन्होंने उस आटे को सरला की ओर बढ़ाया। बेटी, मैंने तुम्हारा भाव देख लिया, तुम्हारी तपस्या देख ली, तुम्हारी दर दर की ठोकरें, तुम्हारे चुप दुख, तुम्हारे दिल का गहरा संताप सब देख लिया। ये आटा अब सिर्फ आटा नहीं रहा। संत ने सरला से कहा, जाओ, इस आटे को अपने घर के सबसे खाली बर्तन में रख दो और इसे किसी भी कीमत पर खत्म मत होने देना। ये मैंने तुम्हें आशीष दिया है। सरला ने संत के पैर छूने चाहे, लेकिन संत ने उसे रोक दिया। सरला, मैं तुम्हें एक चेतावनी देता हूँ। ये चेतावनी मेरे प्रेम की है। अब आगे तुम्हें कभी दुख नहीं होगा, लेकिन याद रखना, ये समृद्धि कभी तुम्हारी भक्ति का बदला न ले सके। इसे पाकर तुम घमंड मत करना। तुम्हारा दर्द तुम्हें सच्चा भक्त बनाता था, अब तुम्हारी खुशी तुम्हें सच्चा भक्त बनाएगी। इसे हमेशा याद रखना। ये कहकर संत भगवान विष्णु पल भर में गायब हो गए। सरला स्तब्ध रह गई। ये कोई साधारण संत नहीं हो सकते थे, ये तो स्वयं देवों के देव थे। सरला ने उस मुट्ठी भर आटे को लिया। उसके हाथ कांप रहे थे। ये आटा हल्का था, लेकिन उसमें सृष्टि का सारा वजन समाया था। जब सरला अपनी टूटी कुटिया में गई तो वहां पहले से अंधेरा था। उसने एक दिया जलाया और उस मुट्ठी भर आटे को अपने सबसे बड़े लेकिन सालों से खाली पड़े मिट्टी के घड़े में डाल दिया। और देखो चमत्कार, ओ ये कैसा अद्भुत नजारा था। जैसे ही सरला ने हाथ पीछे खींचा, उस घड़े के अंदर से हल्की सुनहरी रोशनी निकलने लगी। वो मुट्ठी भर आटा देखते देखते फैलने लगा, पूरे घड़े को भरते हुए घड़े के किनारों से बाहर बहने लगा। आटा नहीं, वो तो अमृत था। वो इतना फैला कि पूरी कुटिया उस दिव्य अनाज के खुशबू से महक उठी। सरला ने अपने आंसू भरी आंखों से देखा। ये क्या हो गया? जो घर कल तक गरीबी की चरम सीमा था, आज वहां साक्षात अन्नपूर्णा का निवास हो गया। वो दौड़ी, घड़े को छुआ। उसमें जितना आटा वो निकालती, उतना ही वापस भर जाता। वो कभी खाली नहीं हो रहा था। सरला जोर से रो पड़ी। इस बार ये रोना दुख का नहीं था, ये रोना था आभार का, प्रेम का, विश्वास की विजय का। मेरे नारायण, हे दया के सागर, आपने मेरी इज्जत रख ली। आपने मेरी तपस्या स्वीकार की। मेरे दुखों को आपने अपनी कृपा से मिटा दिया। सरला ने उस रात पेट भर कर खाना खाया। सालों बाद अनाज का वो स्वाद मिला था जिसमें त्याग और भक्ति की मिठास घुली थी। उसी दिन से सरला का घर कभी खाली नहीं रहा। उसके पास इतना अनाज हो गया कि उसने अपने गांव के सभी गरीबों को भोजन कराना शुरू कर दिया। उसका घर जो कभी दर दर की ठोकरें खाने वाली एक अभागी का आश्रय था, अब अन्न का केंद्र बन गया। गांव वाले हैरान थे। अरे, ये सरला कल तक तो इसके पास खाने को नहीं था, आज ये इतना अनाज कहाँ से लाई? लेकिन सरला ने कभी अपना राज नहीं बताया। वो जानती थी ये उसकी गरीबी नहीं थी,
ये उसकी भक्ति थी जिसने उसे ये वरदान दिया। सरला जीवन के आखिरी पल तक हर गुरुवार को पहले से ज्यादा श्रद्धा, ज्यादा भाव और शुद्ध प्रेम के साथ व्रत रखती रही। वो अब भी तुलसी को पानी चढ़ाती, लेकिन अब उसके शब्द बदल गए थे। वो कहती, प्रभु, मेरे घर में अब समृद्धि भर गई है, लेकिन मेरी भक्ति में कमी कभी नहीं आएगी। मेरी गरीबी तो चली गई, लेकिन आपका स्मरण मुझसे कभी अलग ना हो, क्योंकि मैंने देखा है दुख में तो इंसान रोकर आपको याद कर लेता है, लेकिन असली तपस्या तो सुख में आपको न भूलने की है। सरला की कहानी अमर हो गई। वो कथा हमें सिखाती है कि भाग्य भले ही इंसान को भयंकर दुख दे सकता है और अपार पीड़ा सहनी पड़ सकती है, दर दर की ठोकरें खानी पड़ सकती हैं, लेकिन अगर दिल में दया का भाव हो और ईश्वर के प्रति सच्चा प्रेम की तपस्या हो, तो स्वयं भगवान को संत रूप में आकर इंसान के भाव को स्वीकार करके उसके दुखों को अमृत बनाना पड़ता है। सच्ची भक्ति की जीत जरूर होती है, भले ही उसके लिए आपको अपने आंसुओं को अंदर ही पीना पड़े और रोने की हद पर पहुंचकर भी अपने विश्वास की डोर को मजबूती से थामे रहना। प्रिय मित्रों, इस वीडियो में गुरुवार व्रत की पवित्र कथा यहीं समाप्त होती है। हम कामना करते हैं कि भगवान विष्णु की कृपा बनी रहे, आपके जीवन में हमेशा सुख, शांति, समृद्धि हो और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता रहे। यह खास दिन न सिर्फ भक्ति से भर देता है, बल्कि हमारे जीवन में एकता, प्रेम और विश्वास का संदेश भी लाता है। गुरुवार व्रत की कथा सुनने के लिए दिल से शुक्रिया। कृपया अपने विचार और अनुभव कमेंट में ज़रूर साझा करें और जय श्री हरि लिखना न भूलें। आपके कमेंट्स न सिर्फ आपको प्रेरित करेंगे, बल्कि दूसरे दर्शकों के लिए भी भक्ति और श्रद्धा का माध्यम बनेंगे। जय श्री हरि। ओम नमो नारायण।